फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम जो यहाँ पर आज लेकर आए हैं वो है सामान्य हिंदी के पीवाईक्यूज जो आपके 2025 के एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि टारगेट है हमारा डीएसएसपी 2025 के एग्जाम्स का ही। और आपको पीवाईक्यूज भी जो है 2025 के ही कराए जा रहे हैं ताकि जो है आपको पैटर्न समझ आए, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो है आपको एग्जाम में बैठकर सही उत्तर चुनने की जो है पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। कारक क्या होते हैं? जो हमारे जो है वाक्य में संबंध बताते हैं क्रिया का अन्य शब्दों से, यानी कि शब्दों के बीच में संबंध बताने का काम कौन करते हैं? कारक चिन्ह करते हैं। तो यहाँ पर जो है गंगा नदी हिमालय डैश से निकलती है ना, तो से मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया क्योंकि स्वतः ही निकल जाते हैं कारक, क्योंकि ये हमारी आदत में है भाषा बोलने के। तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय के निकलती है गलत है, हिमालय ही निकलती है गलत है, हिमालय पर निकलती है बिल्कुल गलत है। तो क्या है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है जहां पर एक चीज दूसरी चीज से अलग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखे। रात में चांदनी तारे साफ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे चार वाक्य हैं। चांदनी रात में देते हैं, तारे साफ दिखाई, तारे साफ चांदनी रात में देते हैं, चांदनी रात में तारे साफ दिखाई देते हैं, साफ चांदनी में तारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखो दो क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं है हमेशा अंत में आता है वाक्य में, वाक्य के मध्य भी आ जाता है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अंत में क्रिया आती है। तो इन दोनों वाक्य को ही देखना, और इन दोनों वाक्यों में से हमारा जो तीसरा विकल्प है वो पूरी तरीके से एक विचार को प्रस्तुत कर रहा है कि चांदनी रात में तारे साफ दिखाई देते हैं। अगला है दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य यानी कि वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध हो, जिसमें वर्तनियां भी शुद्ध हो और क्रम भी ठीक हो। ठीक है, यहाँ पर जो है अभी पीवाईक्यूज में जो अभी पहले भी कराए हैं, क्या कैसे प्रश्न आ रहे हैं कि वाक्य शुद्ध है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाक्य में शब्दों की स्पेलिंग्स जो है वो गड़बड़ाई हुई है, वो अशुद्ध है। तो हमें वो वाक्य चुनना है जिसमें सारी वर्तनियां यानी कि सारी स्पेलिंग्स ठीक हो। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। इस कविता पर अपनी टिप्पणी लिखो। वह लड़का 16 बरस का हो गया, वह वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया। तो यहाँ पर जो है क्या वर्तनी गलती है? वाद विवाद, वाद मतलब बोलना और विवाद मतलब बातचीत, है ना, डिबेट जिसे कहते हैं। लड़का 16, तो क्या पर आएगा 16। हाँ ठीक है, बरस को हम क्या कह सकते हैं? वर्ष कह सकते हैं। वैसे अगर नहीं भी है तो देशज भाषा में ये शब्द चलता है। इस कविता पर अपनी टिप्पणी लिखो। टिप्पणी नहीं होता, क्या होता है? टिप्पणी होता है। टिप्पणी का इंग्लिश शब्द क्या है? कमेंट करो, है ना, कमेंट करो। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, ये वाक्य है जिसमें सारी वर्तनियां शुद्ध हैं और शब्दों का क्रम भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है? हमारा उत्तर बन जाता है पहला। अगला है दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से उसी पैटर्न का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हिंदी स्पेलिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज मेरा मंगल का व्रत है। व्रत नहीं होता, क्या होता है? व्रत है ना, व्रत बोला जाता है। श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? घनिष्ठ होता है, ठा आता है यहाँ पर। ठीक है, क्या आता है? घनिष्ठ। और यहाँ पर क्या आता है? हमारा व्रत। घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। घोड़ा को क्या लिखा? घोड़ा। यानी कि घोड़ा में क्या आती है? मात्रा जो डा के नीचे बिंदी आती है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है ये। तो ये तो यहाँ पर घोड़ा लिखा, हमें क्या होना चाहिए? घोड़ा। बाग में विविध रंग के फूल खिले थे। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही बन जाता है, जो बिल्कुल ठीक है। बाग के नीचे है नुक्ता लिखा। बाग एक्चुअल में जो है उर्दू भाषा का शब्द है, और उर्दू भाषा में नुक्ते गा का अधिकतर व्यंजनों में आते थे, जिनको हमने आजकल हिंदी में प्रयोग करना बंद कर दिया है। लेकिन बाकी तीनों विकल्पों को देखें तो ये वाला जो विकल्प है ये सबसे ठीक है।
अगला है यहाँ पर, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तीसरा प्रश्न एक ही पैटर्न का फिर से, उसने दुहस पीड़ा हो रही है, यहाँ पर जो है फिर से दुहस कोई शब्द नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं के बाद अल्प विराम लिखा है, गलती, और नहीं पर बिंदी नहीं है। नहीं की जो शुद्ध वर्तनी क्या है कि इसमें ये चांद बिंदु होता है, ठीक है, इसे चांद बिंदु ही बोला जाता है। मात्रा के साथ जो चांद बिंदु है वो बिंदु के रूप में आ जाता है। अगला है, बताइए क्या हुआ। हुआ ना होकर क्या होता है, बताइए क्या हुआ। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चा क्या, अपना किराया तय कर दो। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल ठीक बन रहा है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करिए। तो आप देख रहे हैं कि कारक का भी दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। मोहन ब्राह्मण डैश दान देता है। मोहन ब्राह्मण से दान देता है, सेंस नहीं बन रही है। मोहन ब्राह्मण की दान देता है, बिल्कुल सेंस नहीं बन रही। मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है और मोहन ब्राह्मण ने दान देता है, तो ये दोनों ही गलत है। ब्राह्मण के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। जब कोई चीज किसी को दी जाती है, दो या देना, तो के लिए या को आता है, जो संप्रदान कारक की विभक्ति है, देने के भाव में लगती है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। मेज डैश पुस्तक रखिए। मेज में पुस्तक नहीं, मेज पर पुस्तक, मेज के पुस्तक, मेज से पुस्तक। जो ओपन चीजें होती हैं, यदि कोई चीज उन पर हो तो क्या आता है पर, और जो क्लोज थिंग्स होती हैं, बंद चीजें होती हैं, गहराई वाली होती हैं, उनमें कोई चीज हो तो क्या आता है में। ठीक है। अगला है, 30 मार का बनना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। इस नाम से शायद आपने एक मूवी भी देखी होगी, 30 मार का। इसका अर्थ क्या है, अधिक ज्ञानी बनना, हंसी मजाक करना नहीं। इसका अर्थ क्या समझ आ रहा है कि बहुत जो है अपने आप को कोई ज्यादा समझ रहा है। किस चीज में ज्यादा समझ रहा है, मूर्ति बनाने में नहीं। 30 को मार गिराना, जो मुहावरे बोले जाते हैं बहुत कम ही होता है कि वही अर्थ दें, हमेशा विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अधिक ज्ञानी बनना, यानी कि अपने आप को ज्यादा समझदार बनना। तो उत्तर हमारा क्या बन जाता है, ए विकल्प। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमें जो है चुनना है। वर्तनी की दृष्टि से देखें तो हमारे पास जो है कवयित्री, बिल्कुल सही है। ये वर्तनी कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। कवि का जो लिंग जो है स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है, कवयित्री। अधिकतर इसकी वर्तनी जो है कई लोग गलत करते हैं, क्या लिखते हैं, कवियत्री लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है और बोलते भी गलत है। सही वर्तनी क्या है, कवयित्री। ठीक है, नारायण सही है। गृहित एक तरीके से ठीक भी है, और वैसे ग्रहित की जो शुद्ध वर्तनी ये भी है, री ऋषि की मात्रा, ये भी ठीक है, दोनों चलती हैं। ठीक है, बचा का गृहस्थ। गृहस्थ की गृहस्थ, यहाँ क्या लिखा है, गृहस्थ सत्य नहीं है, क्या होता है, गृहस्थ। ठीक है, ये वर्तनी है, तो हमारा विकल्प क्या बन जाता है उत्तर का ये। बाकी सारी जो है हमारी सही है वर्तनियां। अगला है, निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान करें जो तुहिन शब्द का अर्थ नहीं है। तो हमें क्या बताना है, जो तुहिन का अर्थ ना हो। यहाँ पर जो है पहला शब्द क्या है, चांदनी। ठीक है, पाला, और दूसरा है शीतलता। तुहिन, ये प्रश्न जो है पहले भी देखा जा चुका है डीएसएसबी में। मैंने जो पहले भी पीवाईक्यूज जो है अपलोड किए हैं उनमें आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, पाला जैसे हल्की ठंडक से संबंधित है ये तुहिन शब्द। तो यहाँ पर जो अलग से जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, तृप्त। तृप्त क्या होता है, जो किसी चीज से पर्याप्त हो, कोई चीज हमें जो है पूरी पड़ जाए, जिससे हम संतुष्ट हो जाए। अघाय शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये जो है डिफरेंट अर्थ वाला शब्द है। अगला है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो है वर्तनी नहीं देखनी है, वाक्य विन्यास का क्या अर्थ है, क्रम की दृष्टि से देखिए कि शब्दों का क्रम ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी, सुनने में ठीक लग रहा है। यदि आप परिश्रम करेंगे तो अवश्य प्राप्त होगी सफलता, तो दूसरा वाक्य सही नहीं है। सफलता तो प्राप्त होगी अवश्य यदि आप परिश्रम करेंगे, तो नहीं। आप परिश्रम करेंगे यदि, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो यदि और अगर वाले वाक्य होते हैं, अधिकतर उनसे ही वाक्य की शुरुआत होती है। तो हमारा पहला विकल्प यहाँ पर सही बन जाता है। हम बात करते हुए अगर का किसी वाक्य को शुरू करते हैं और हमें कंडीशन देनी हो तो हम अगर और यदि लगाकर शुरू करते हैं, यानी कि अगर और यदि जो है अधिकतर वाक्य के आरंभ में आते हैं। अगला है, कर्मण्य का विलोम बताइए। कर्मण्य क्या होता है, जो काम करता हो बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसका विलोम क्या होगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि अकर्मण्य है। ठीक है, निंदनीय का क्या अर्थ होता है, जो निंदा के योग्य हो, यानी कि बुराई के योग्य हो। अन्य प्रत्यय योग्य के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अकरणीय, जो करने के योग्य ना हो, जो करने के योग्य ना हो। ठीक है, तो क्या होगा वो
हमारा अकरणीय। करणीय क्या होगा ये आप कमेंट में बता देना। ठीक। अगला है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस कहावत के समान अर्थ वाली कहावत का चयन कीजिए। एक तो करेला है और दूजा नीम चढ़ा, पहले ही कड़वा और दूसरा नीम पर भी चढ़ गया और कड़वा हो गया, यानी कि पहले ही एक अवगुण है और अब क्या कर रहे हैं, दूसरा अवगुण जो है अपने ऊपर ले बैठा, कड़वा और फिर से नीम चढ़ा। तो एक के तीते तीनों तीत, ये तो कहीं नहीं बन रहा। एक तो मीठा और कठोत भर, यहाँ पर एक गुण अच्छा है, कठोत मतलब जो है कड़वा कह सकते हो या जो सही नहीं है। एक अंडा वह भी गंदा, यहाँ पर ये कोई जो है हमारी कहावत नहीं है, लेकिन ये कहावत जो है 2018 में जो है, ये जो है प्रश्न आ चुका है, ये मैंने देखा था पहले भी 2018 के पेपर में सेम जो है ये वाला प्रश्न आ चुका है कि एक नागिन और पंख लगाए, एक तो नागिन है ऊपर से एक और ऊपर से पंख लगाकर आ गई। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? त्रुटि मतलब गलती है। भारत तथा अमेरिका दुनिया के दो बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रजातांत्रिक। ठीक है, हमें जो है किस अंश में त्रुटि है, यानी कि किस हिस्से में त्रुटि है ये बताना है। ये वर्तनी संबंधित आपके सामने जो है देख रहे हो, तीसरा या चौथा प्रश्न है, पहले की पीवाईक्यूज में भी जो है करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर दुनिया के दो बड़े वर्तनी सभी शब्दों की ठीक है, महत्वपूर्ण भी वर्तनी ठीक है, एवं भी ठीक है, भारत तथा अमेरिका यहाँ पर जो है छूट गया है, कोई बात नहीं, पर ठीक है। वर्तनी जो गलती है वो कहाँ पर है, पहले विकल्प में है, क्योंकि प्रजा का तंत्र, प्रजा का तंत्र क्या कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है। और प्रजातंत्र से ही शब्द क्या बना है, हमारा विशेषण शब्द बना है प्रजातंत्र से, कि देश की विशेषता क्या है कि वो प्रजातांत्रिक है, वो क्या है, प्रजातांत्रिक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है गद्यांश आधारित प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखें। हर बड़ा साहित्यकार साहित्य और विशेषकर शब्द की गरिमा और मर्यादा पर लड़ने मरने को तैयार रहता है। बच्चन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बच्चन जी ने जितना आदर अपने साहित्य का किया, उतना ही भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी किया। इसलिए समय समय पर अनुवाद संबंधी नीति बनाते हुए उन्होंने भाषा की गरिमा बनाए रखने पर बहुत बल दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजी के स्तर तक उठने की कोशिश, जब जब हिंदी अंग्रेजी के स्तर तक उठने की कोशिश करती है तो उस पर तुरंत दोष लगाया जाता है कि वह कठिन और क्लिष्ट होती जाती है। पर तथा जब वह उससे घबराकर अति सरलता की ओर जाती है तो उसे अपरिपक्व कह दिया जाता है, यानी कि जो अभी मेच्योर ना हुआ हो। बच्चन जी ने अपने गद्य और पद्य दोनों में ही एक सुंदर, सुगठित और सरल हिंदी का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि आवश्यकता के अनुसार संस्कृत की ओर झुकती हिंदी भी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है। हरिवंश राय बच्चन प्रखर बुद्धि के कवि थे, प्रखर मतलब तेज बुद्धि के कवि थे। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इन्होंने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का अधिकता से प्रयोग किया है। इसके साथ साथ तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कवि ने प्रांजल शैली का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनका साहित्य लोकप्रिय हुआ है। इन्होंने लोकगीतों और मुक्तक छंदों की भी रचना की है। अपनी गयता यानी कि गायन शैली जो कविता में होती है, सरलता, सरसता और खुलेपन के कारण इनके गीत बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो आज इस पर आधारित प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? बच्चन जी का स्वभाव, क्या हमने स्वभाव के बारे में बात की है? हिंदी का अपमान, क्या हमने हिंदी के अपमान के बारे में बात की? नहीं। भारत का भाषा प्रेम, नहीं। हमने बच्चन जी की भाषाई दृष्टि की, बच्चन जी भाषा के बारे में क्या सोचते हैं, हिंदी भाषा के बारे में या अन्य भाषाओं के बारे में क्या सोचते हैं, तो बच्चन जी की भाषाओं के बारे में क्या सोच है उसके बारे में हमने पढ़ा। बच्चन जी के अनुसार किस प्रकार की हिंदी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है? कौन सी हिंदी हो सकती है लोकरंजक? आम बोलचाल की हिंदी भी कैसी हो सकती है, ये हमने पढ़ा है अभी। यहाँ पर कौन सी लाइन में, ये हिंदी भी लोकप्रिय हो सकती है, कौन सी? सरल हिंदी। ठीक है, तो ये भी लोकरंजक और जो है लोकप्रिय हो सकती है। अगला है, अनुवाद संबंधी नीति बनाते समय बच्चन जी ने किस बात पर अधिक बल दिया है? तो अनुवाद मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन। इसकी जो है रूल बनाए तो उन्होंने क्या किया कि भाषा की गरिमा जो है वो खराब ना हो, भाषा का गौरव बना रहे। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संदर्भ में बच्चन जी क्या चाहते थे?
क्या चाहते थे कि अनुवाद देहाती भाषा में हो? नहीं। क्या चाहते थे? अनुवाद बाजारू हिंदी में बिल्कुल ना हो। अनुवाद किया ही ना जाए, अनुवाद बाजारू हिंदी में ना में हो, तो क्या है? अनुवाद बाजारू हिंदी हिंदी में ना हो। अगला है गद्यांश के अनुसार बच्चन जी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वे केवल अपना आदर करते थे? बिल्कुल नहीं। वे केवल अपने साहित्य का ही आदर करते थे? ऐसा हमने गद्यांश में कहीं नहीं पढ़ा। वे जितना आदर अपने साहित्य का करते थे उतना ही आदर भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी करते थे। अगला है वे केवल विदेशी साहित्य का आदर करते थे, तो हमने पढ़ा था तीसरी चौथी लाइन में ही पढ़ा था कि वे जितना आदर अपने साहित्य का करते थे उतना ही आदर भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी करते थे। अगला है उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? उन्मूलन क्या होता है? हटाना, किसी चीज का हटा देना, निकाल देना। ठीक है। इसका जो है विपरीत हमसे पूछा, सम्मेलन क्या होता है? मिलना। उन्मिलन जो है इसी से मिलता शब्द है। कृपण मतलब चालाक, तो इसका विपरीत होता है रोपण यानी कि लगाना। ठीक है, क्या होता है? रोपण। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जो है चैनल को शेयर करिए आगे, और जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।